और राम हम सब में है। इसलिए राम को समझ लेना जरूरी है, राम को जान लेना जरूरी है। ये पवित्र अनुष्ठान इसी बात का उद्दक है, इसी बात का प्रयास है कि वो ऊर्जा का जागरण हो, वो सात्विक ऊर्जा जगे और उस सात्विक ऊर्जा के अंदर मानव जाति उस ऊर्जा के साथ एक में एक हो जाए, ताकि जीवन में शांति, आनंद और धवलता आ जाए। राम एक सरिता है, राम तो एक गंगा जैसी है, राम तो अमृत जैसे हैं। नदी एक, मां गंगा एक नदी है, लेकिन घाट अलग अलग हैं। घाटों का अलग होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, गंगा महत्वपूर्ण है। घाट अनेक हैं और हर घाट पे कोई शैव मत वाले, कोई निम्बार्क मत वाले, कोई वल्लभाचार्य मत वाले, कोई गृहस्थी संत, कोई अलग अलग घाट पे अलग अलग संत हैं। लेकिन महाराज जो घाट पे आने वाली धार है गंगा की, वो एक है, वो ही राम है। घाट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बहने वाली धवल धार है वो एक है। इसलिए शरीर भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसके अंदर बहने वाला आत्मा रूपी राम एक ही है, जो सबके अंदर बैठा हुआ है। वो आत्मा एक ही है। इसे किसी भी शब्दों से संदर्भित कर दो, किसी भी शब्दों से उसको प्रयोग ले लो, लेकिन वो तो शब्दातीत है, वो ही राम है। इसीलिए इस जीवन में राम को ठीक से समझ लेना। जिसके जीवन में सात्विकता है, जिसके जीवन को जीने में आनंद आ रहा है, जिसके हृदय में संतोष है, जिसके हृदय में पवित्र प्रेम बह रहा है, जिसके हृदय के अंदर करुणा बह रही है, उसी हृदय में मेरे राम निवास करते हैं। उसी हृदय को अवध बनाते हैं जहां अवधेश रहते हैं। इसलिए हृदय की पावनता को, शरीर की पावनता जैसे कि अभी अभिव्यक्त की गई थी, शरीर की पवित्रता इतनी अनिवार्य नहीं है जितने की आत्मा की पवित्रता अनिवार्य है। यदि जीवन में सुख चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, जीवन में अतुल वैभव चाहिए और जीवन में संतोष चाहिए, तो अपने हृदय के सिंहासन के ऊपर प्रतिक्षण राम राम गाते हुए रहना। एक दिन ये हृदय शिवालय बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा और फिर झनकार राम के नाम की उठने लगेगी। उसे ही अजप जाप कहते हैं। पहले भक्त गाता है और गाते गाते जब हृदय तक ये शब्द पहुंच जाते हैं, गाते गाते हृदय तक जब ये भाव पहुंच जाते हैं, तो फिर हृदय अपने आप गुंजित होता है, अपने आप गाता है, जिसे अजप जाप, जिसे सोहम नाद कहा गया है, जिसे सोहम राम कहा गया है। इसलिए राम तो इस सकल चराचर के अंदर कण कण में रह रहा है, और इस कण कण में नहीं, आप ध्यान देना, क्या पृथ्वी के बाहर कौन सा राम रहता है, इस बात को और समझ लेना। अयोध्या नगरी धरती में है, और ऐसी कितनी धरतियां इस पूरे बैकुंठ में रहती हैं, तो इसके जो अधिष्ठाता देव है वो भी राम है। जो पराशक्ति है, उस पराशक्ति का नाम है, जिससे ये ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, उस शक्ति का नाम राम है। और आखिरी बात, राम से ही सब प्रकट होता है और राम में ही सब समा जाता है। इसलिए आखिरी में कहते हैं ना, राम नाम, अभी महाराज जी ने कहा था, स्वामी जी ने कहा था, एकमात्र सत्य है, एकमात्र शाश्वत है, और वह है राम। जहां से हम सब लोग आते हैं और जहां हम सब लौट जाते हैं, उस विश्राम स्थल का नाम है राम। इसलिए भक्ति करें, राम का गुंजन करें, राम की परिक्रमा करें, सात्विकता का जागरण हो और हम सबका जीवन अहोभाव से भर जावे। ऐसी शुभ मंगल कामनाएं एक बार पुनः अयोध्या नगरी बनाने के लिए आप सभी आयोजकों का साधुवाद और सभी संत वृंदों का साधुवाद, जिन्होंने यहाँ आकर के इस मंगल वेला में सबको शुभाशीष दिया। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।